सोमवार को आप सभी का स्वागत है हमारे शो अजय एस्ट्रो मनी गुरु में। नमस्कार, मैं काव्य जैन आपको अपडेट करने के लिए एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आज की ताजा खबर। अगर आपने अभी तक हमारे शो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फर्दर डिटेल और रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल करें 9414056705 या 9887056704 पर। आज के शो में हम जानेंगे कि घटते जल स्तर से चना, धान और मक्का की फसल पर क्या असर होगा। साथ ही क्या रबी की फसल भी होगी प्रभावित? क्या बढ़ सकता है पेयजल की समस्या? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। केंद्रीय जल आयोग के नवीन आंकड़ों के अनुसार देश के 150 जलाशयों में कुल 53.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा है, जो कुल जीवित क्षमता 1787 बीसीएम का केवल 30% है। जलाशयों का स्तर गहरा होना भारत के लिए कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस साल चिंता की बात यह है कि मानसून आने में अभी 1 महीना बाकी है और जलाशयों का स्तर तेजी से गिरना शुरू हो गया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसंधान निदेशक भूषण शर्मा जी का कहना है कि 25 अप्रैल 2024 तक देश में जलाशय का स्तर पिछले 10 साल के औसत 53 बीसीएम से 18% कम और 4% कम बताया गया था, जबकि पूर्वी क्षेत्र में साल दर साल 13% कम था। पश्चिमी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में जलाशय का स्तर क्रमशः 17, 10 और 16% कम रहा। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर है, जहां जलाशयों का स्तर पिछले साल की तुलना में 43% कम बताया गया है। भूषण शर्मा जी ने कहा है कि जलाशय के निम्न स्तर ने हालिया रखी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, खासकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में, जहां मूंग और धान जैसी दालों की फसलें सूख गई। कृष्णा नदी बेल्ट में आने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में धान किसानों ने सूखी फसल की जानकारी दी है। इसी तरह मक्का में डोडा का दाना कम वजन के साथ कमजोर रूप से बंधा हुआ पाया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी भारतीय राज्यों में भी जलाशयों का स्तर क्रमशः 18% और 80% गिर गया है। इसके साथ ही तापमान बढ़ने से गेहूं और सरसों की पैदावार पर भी प्रतिकूल असर पड़ने का अनुमान है। ग्रीष्मजीत सीजन के रकबे में साल दर साल 6% की वृद्धि हुई है। ज्वार और बाजरा जैसी अधिक लचीली फसलों में क्रमशः 7% से 70% की वृद्धि हुई है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल से जून 2024 के दौरान उच्च तापमान के पूर्वानुमान के कारण बागवानी फसलों में फल बीने, सूखने और मुरझाने का अनुभव हो सकता है और ग्रीष्मकालीन फसलों में खराब विकास, कम उपज और सूखने का अनुभव हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र के कृषि एवं विपणन विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल के अनुसार चूंकि देश में खेती योग्य क्षेत्र का 45% वर्षा जल पर और 55% सिंचाई पर निर्भर है, जलाशय के स्तर को गहरा करने से खरीफ फसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रबी फसलों पर असर जरूर पड़ेगा। साथ ही पीने योग्य पानी की भी कमी हो जाएगी। फिलहाल हजारों ट्रैक्टर महाराष्ट्र में पीने का पानी ला रहे हैं। पिछला वित्तीय वर्ष इस लिहाज से सबसे खराब रहा है। कृषि विकास में गिरावट आई है, कीमतें बढ़ी है, उत्पादन गिरा है, आयात बढ़ गया है, परिणाम स्वरूप खरीद मूल्य बढ़ गया है और किसानों पर मार पड़ी है। ग्राहक खुश नहीं है, जलाशयों का स्तर नीचे चला गया है और पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। डॉक्टर गोयल ने कहा है कि जलाशयों के सूखने से रबी फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और उत्पादन सामान्य से कम रहेगा। वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कृषि विकास दर 0.7% है, जिसका मुख्य कारण कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों जैसे डेयरी, पशुपालन आदि में वृद्धि है। आज के शो में इतना ही। ध्यान दें कि शो में दिए गए ये सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं। फिर भी किसी भी प्रकार का व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच अवश्य कर लें और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार के लाभ और हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।